हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अनुमान, परीक्षा या प्रमाण, जो कि आपके सेकंड पेपर का पदार्थ विज्ञान का चौथा चैप्टर है। अगर हम लोग प्रमाणों की बात करें तो ये तीसरा प्रमाण होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा आप्तोपदेश प्रमाण, दूसरे नंबर पे प्रत्यक्ष प्रमाण और तीसरे नंबर पे हम लोग का क्या आता है, अनुमान प्रमाण की बात शुरू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी होने वाला है, लेकिन एक एक पॉइंट को समझते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे देखते हैं अनुमान, परीक्षा या प्रमाण। तो परीक्षा और प्रमाण एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची होते हैं। तो आइए देखते हैं अनुमान प्रमाण के बारे में। अनुमान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु प्लस मान। तो जैसा कि जानते हैं अनुमान है ना, अनु का मतलब पश्चात, बाद में। अनु का मतलब पश्चात या बाद में। मान का मतलब ज्ञान। मान का मतलब क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज। अर्थात प्रत्यक्ष कारण को देखकर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई चीज पहले चीजों को देखा था, आपको प्रत्यक्ष पहले हुआ था, बाद में जब उसी से रिलेटेड मैटर आपके सामने आता है तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ज्ञान रहता है पहले के देखी हुई चीजों का या जानी हुई चीजों का, उसका फिर आप एक गेस करते हो, अनुमान करते हो। मतलब एक आपके दिमाग में ज्ञान आता है, विचार आता है, तो उसको हम लोग अनुमान कहते हैं। तो उसको देखते हैं कि अर्थात प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर, प्रत्यक्ष कारण को देखकर मतलब कि आपने पहले तो डायरेक्ट अनुमान बिना प्रत्यक्ष के हो ही नहीं सकता। तो पहले प्रत्यक्ष होगा, बाद में अनुमान होता है। अर्थात प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर होता है उसे अनुमान कहते हैं। ये आपको अभी नहीं समझ में आया होगा कि ये कह रहा है कि पहले आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष किया था, बाद में जो है उसका अप्रत्यक्ष विषय जो है का ज्ञान जिस प्रमाण के द्वारा हो रहा है उसको हम लोग अनुमान कहते हैं। तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि जैसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। मान लो जो कभी कभी होता है क्या है कि कम समय की वजह से कुछ चीजें हम टॉपिक छोड़ देते हैं, है ना। तो जब वाइबा, मान लीजिए वाइबा की बात करते हैं, तो वाइबा में आपसे पूछा जाता है, पर्टिकुलर कोई प्रश्न पूछा गया, अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है तो आपने तुरंत बता दिया। तो याद है इसका मतलब तुरंत बता दिया, तो इसका मतलब कि पहले पढ़ा था ना, पहले पढ़ा था तो वही तो याद है। तो वो पहले आपने पढ़ा, देखा, आपने पढ़ा, है ना, कि इसका जवाब ये होता है, तो आपको याद है तो आपने, इसका मतलब पहले प्रत्यक्ष किया। और जब पूछा गया, आप मतलब उस समय किताब खोलकर दिखा नहीं रहे कि ये प्रश्न है, आपके इसका जवाब पढ़ के बताना है। मतलब आपसे वो प्रश्न पूछा गया, आपके दिमाग में वो प्रश्न था, उसका जवाब था। इसका मतलब पहले प्रत्यक्ष हुआ था, प्रत्यक्ष आपने किया था, इसका मतलब पहले पढ़ा था, बाद में उसको जैसे प्रश्न पूछा गया, उसी प्रश्न पूछा गया तो आपने तुरंत उसको बताया। तो ये है अनुमान। अब कभी कभी ये भी होता है कि आपसे कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसको आपको लगता है कि इसको पढ़ा तो जरूर है। आप उस समय क्या करते हो, जैसे तुरंत कोई प्रश्न पूछे तो आप थोड़ा समझ के सोचते हो। तो सामने वाला जो एग्जामिनर होता है, टीचर्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं कि कहते हैं थोड़ा सा सोच के बताओ, है ना, टाइम ले लो लेकिन सोच के बताओ। तो टाइम ले लो सोच के बताने का मतलब कि अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ समय बाद कर देंगे सॉरी सर, मतलब मुझे नहीं आता है, नहीं पढ़ा है। ये तो बात क्लियर है। अगर आपने पहले से उसका प्रत्यक्ष किया है, प्रत्यक्ष ज्ञान लिया है, पढ़ा है, तो आप सोचोगे, फिर उसको एक आइडिया या लॉजिक आएगा आपके दिमाग में कि नहीं हमने ऐसा पढ़ा था, इसका मतलब ये है। तो आप बताओगे तो एग्जामिनर कहेगा नहीं बिल्कुल ठीक है। तो इसी को अनुमान कहते हैं, जो बाद में सोचकर हम लोग बताते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। कोई चीज पढ़े लिखे वो, सुने वो, उसको जब दोबारा हमारे दिमाग में आता है और उसको हम लोग सामने बताते हैं तो उसको बोलते हैं अनुमान, है ना। अनुमान अर्थात प्रत्यक्ष के बाद का जो ज्ञान होता है उसको हम लोग अनुमान कहते हैं। इसके तहत देखेंगे अनुपश्चात मीयते ज्ञायते इति अनुमानम। तो यहाँ पर देखेंगे अनु का मतलब होता है, अनु और पश्चात दोनों का एक ही मीनिंग है कि अर्थात अनु मीयते ज्ञायते, अर्थात जिसके बाद में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं। जिसके बाद में, तो किसके बाद में, तो प्रत्यक्ष के बाद में। क्या है, जिसके बाद में, अर्थात किसके बाद में कह रहा है, प्रत्यक्ष के बाद। तो हम लोग कहा ना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़े रहोगे तभी आप लिख सकते हो, मतलब एक सोच कर लिख सकते हो, विचार कर लिख सकते हो, तो वही अनुमान के तरह लिखते हो। आपने देखा होगा
आप रट के जाइए, आप एक एक लाइन हूबहू नहीं लिख सकते हो, कुछ ना कुछ आपको मिसिंग रहेगा, लेकिन गेस करते हो कि इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो यही है, जिसके बाद में प्रत्यक्ष के बाद में, किसके बाद में, प्रत्यक्ष के बाद में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अनुमान का लक्षण, लक्षण ऑफ अनुमान। देखेंगे चरक ने क्या बोला है, चरक ने बोला है अनुमानम खलु तर्को युक्तपेक्ष्य, अनुमानम खलु तर्को युक्तपेक्ष्य। तो अनुमान क्या है कि युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क अनुमान कहते हैं, युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं। तो देखेंगे युक्तपेक्ष्य, युक्तपेक्ष्य मतलब युक्ति की अपेक्षा रखने वाला जो तर्क है। तो युक्ति का मतलब क्या होता है, आइडिया। युक्ति हम लोग कहते हैं ना कि जुगाड़, आइडिया, जिससे हमारी सिद्धि हो जाए, है ना। और तर्क का मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक, है ना, लॉजिक। ऐसा लॉजिक जो युक्ति की अपेक्षा रखता हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं, इन्फरेंस बोलते हैं। इसको हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, एक एक टर्म को कि तर्क किसे कहते हैं, युक्ति किसे कहते हैं, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग पढ़ेंगे अभी। अर्थात युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क अनुमान कहते हैं। आइए उसके बाद देख लेते हैं कि चरकने के बाद अब चक्रपाणी की बात करते हैं, चक्रपाणी की। तो चक्रपाणी ने क्या बोला है, तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। तर्क मतलब लॉजिक, कहते हैं ना, लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है। तो तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है, अप्रत्यक्ष। तो आप तो जब कोई चीज लॉजिक लगाते हो, लॉजिक तभी लगाओगे, जैसे चार लोग हो, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को चार लोगों मित्रों में डिस्कशन करना चाहते हो। तो जो घटना आपके साथ हो रही है, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है किसी न किसी के साथ वैसी घटना हो चुकी हो, वो उस समस्या से बाहर निकल चुका हो। इसका मतलब उसको प्रत्यक्ष उसने उसको फेस किया, जब फेस किया होगा तब न पता होगा कि नहीं इसको ये सॉल्यूशन इसका है। तो वही कह रहा है तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान। तो देखेंगे पहले प्रत्यक्ष था, बाद में मतलब वो अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है ना, ये है। उसके बाद युक्ति अर्थात अविनाभाव संबंध। युक्ति का क्या मतलब है, युक्ति एक प्रमाण वैसे है, युक्ति का मतलब अविनाभाव संबंध। अब हम लोग देखेंगे अविनाभाव संबंध का मतलब क्या होता है, जिसमें पृथकत्व या अलगाव न हो। तो हम लोगों ने पृथकत्व या अलगाव न हो अर्थात अपृथकत्व की बात किस पदार्थ में किया था, तो समवाय, है ना, समवाय, समवाय ने पदार्थ की बात किया था। सठ पदार्थ में छठा जो पदार्थ था समवाय की बात किया था, तो वहां पर अविनाभाव संबंध की बात किया था। अविनाभाव संबंध से उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान, जो देखेंगे जो अनुमान का ज्ञान होता है हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, उसको हम लोग अनुमान कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, चरक का है, लेकिन चक्रपाणी ने उसको एक्सप्लेन किया है। देखेंगे यथा अग्निम जरण शक्त्या, यथा अग्नि जड़ सत्या। तो यहाँ ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति के खाना खाने की जो जड़ शक्ति, मतलब जो एक उसके पाचन शक्ति के आधार पर हम उसको अनुमान कर सकते हैं कि उसकी जठराग्नि कितनी तीव्र है ना। उसकी पाचन, जैसे मान लीजिए 4 रोटी खाया, 4 रोटी खाने के बाद किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है कि पाचन बहुत अच्छे से हो जा रहा है, ठीक है ना, यथा समय पर, अपने निश्चित समय पर पाचन हो गया, इसका मतलब उसकी जठराग्नि बहुत अच्छी है। मान लीजिए 4 रोटी खाया, पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं रह गई, अपच रह गया, इसका मतलब उसकी जठराग्नि वीक है। तो कहने का मतलब कि जितना भोजन डाइजेस्ट कर रहा है उसके आधार पर, है ना, हम लोग उसके भूख को अनुमान या मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से बलम व्यायाम शक्तियां, कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहा है, देखते होंगे कुछ लोग बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग कम एक्सरसाइज कर पाते हैं। इसका मतलब कि जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा बल होता है। तो व्यायाम शक्ति के आधार पर उस व्यक्ति के बल का अनुमान करते हैं या मानते हैं कि उस व्यक्ति बहुत ज्यादा बलवान है। जो जितना ज्यादा व्यायाम करेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर बल होगा, ये एक अनुमान है ना। उसको देखेंगे तर्क संग्रह ने क्या बोला है, अनुमितिकरणम अनुमानम। ये तर्क संग्रह के लेखक बताइएगा आप लोग कमेंट में, तर्क संग्रह के लेखक बताइएगा बच्चों। हमने बार बार इसको जोर देकर कहा है, ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये बताएंगे तर्क संग्रह के राइटर कौन है, ठीक है। तो अनुमितिकरणम अनुमानम अर्थात अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं।
अनुमिति के कारण को अनुमान करते हैं। अनुमिति कहते किसे हैं अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो ये तो आपको एक पहला लेक्चर था अनुमान के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।